तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर बैठा हुआ वो बड़ा सा जो मॉन्स्टर होता है वो सी चैन और बाकी लोगों को देखने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में मुझे वापस से ताज़ा मीट जो है वो खाने के लिए मिल पाएगा। और उसके इतना बोलते ही सी चैन भी काफ़ी सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो गोंग टिंग होता है उसने गोंग चैंग को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोंग टिंग का फादर होता है वो गोंग टिंग जो होता है उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि गोंग टिंग बहुत बढ़िया, आज की जो फाइट है तो वो तुम वापस से जीत चुके हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गोंग टिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी जो उम्र होती है वो अभी केवल 8 साल होती है। जिसके बाद में अब जो गोंग टिंग का फादर होता है वो टेबल पे बैठते हुए जो गोंग टिंग होता है उससे बोलता है कि ठीक है, आ जाओ, तुम आज खाना जो है वो खा सकते हो, क्योंकि जो विनर है उसे ही खाना खाने के लिए मिलेगा। और वहीं जो लूज़र है वो यहाँ पर आज पूरी रात वहीं पर ही नील डाउन जो है वो करेगा और उसे खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंग चैंग की उम्र भी 8 साल होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रात भर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गोंग चैंग जो होता है वो अभी भी बाहर ऐसे ही नील डाउन जो है वो करे बैठा होता है। और तभी गोंग टिंग जो होता है वो वहाँ पर आकर जो गोंग चैंग होता है उसे खाना देने लगता है। जो देखते के साथ ही जो गोंग चैंग होता है वो काफ़ी घबरा जाता है। घबराते हुए गोंग टिंग जो होता है उसे धीरे से बोलता है कि ब्रदर, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर फादर को इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे। जो सुनते के साथ ही गोंग टिंग जो होता है वो गोंग चैंग को खाना देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इसे लो और खा लो, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गोंग टिंग जो होता है उसे उसके फादर ने काफ़ी बुरी तरीके से पीट रखा होता है। और अब जो गोंग टिंग का फादर होता है वो गोंग टिंग जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि आज हमारी जो गोंग फैमिली है वो इस पोजीशन पर कैसे पहुंची है, जिस पोजीशन पर आज ये मौजूद है? इसका केवल एक ही कारण है कि मैं, यानी कि तुम्हारा फादर, आज तक कभी भी जो है वो नहीं हारा है। मैं हमेशा जीतते पे आया हूँ और जो विनर होता है उसके पास में इस चीज़ का राइट्स होता है कि वो जो रूल है उसे यहाँ पर इस्टेब्लिश जो है वो कर सके। और वहीं दूसरी तरफ जो कमज़ोर होते हैं उन्हें केवल जो रूल होता है और जो ऑर्डर होता है उसे मानना होता है। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ऑर्डर के खिलाफ जो है वो जाने की? जो सुनते के साथ ही अब जो गोंग टिंग होता है वो गुस्से में अपना जो फादर होता है उसकी तरफ देखने लगता है। अपने फादर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि अगर इसका मतलब है कि मैं आपको हरा देता हूँ तो मैं यहाँ पर खुद के जो रूल है उन्हें बना सकता हूँ। और अब गोंग टिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गोंग टिंग का फादर होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए गोंग टिंग जो होता है उससे बोलता है कि ओ, तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गोंग टिंग जो होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो पड़ा होता है। और अब गोंग टिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है कि मैंने क्लियरली यहाँ पर आपको चैलेंज किया था, तो फिर आखिर क्यों आप मुझसे फाइट करने के लिए एम्परर स्क्वाड का जो फाइटर है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो? और अब गोंग टिंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसके फादर ने उसकी जो फाइट होती है वो असल में लिन वू से कराई होती है। और अब गोंग टिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गोंग टिंग का फादर होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ केवल मेरी खुद की ही पावर जो है वो नहीं है, बल्कि जिस पावर को मैं अपने हाथों में होल्ड करता हूँ वो पावर भी यहाँ पर मेरी खुद की पावर के अंदर ही आती है। सच बताओ तो इस वर्ल्ड के जो रूल है वो इतने भी ज़्यादा सिंपल जो है वो नहीं होते हैं जितने कि सिंपल तुम वो नहीं समझते हो, लेकिन एक रूल जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा है जिससे कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं कर सकता है। और वो होता है विनिंग का, क्योंकि जो विनर होता है वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर तुम यहाँ पर जीतना जानते हो तो यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, सामने वाले से अपनी जो बात मनवाना चाहे वो आसानी से मनवा सकते हो। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से मेथड का इस्तेमाल जो है वो करते हो मेरे बेटे, केवल जो रिज़ल्ट होता है वही यहाँ पर मैटर जो है वो करता है। तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ जो है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें यहाँ पर जो फैमिली है उससे भी निकाल दिया जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को से भी हटा दिया जाता है, तो उसके बाद में भी तुम्हें हमेशा एक चीज़ है वो याद रखनी होगी, और वो होता है जीतना। तुम्हें हर हाल में जो जीतना है वो सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम जीतना सीख जाते हो तो इस वर्ल्ड के अंदर तुम हर एक चीज़ है उसे प्राप्त है वो कर सकते हो, क्योंकि इसी दुनिया के अंदर केवल जो जीतना होता है उसे ही वैल्यू जो है वो दी जाती है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग टिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या मेरी वैल्यू जो है वो केवल जीतना है? और अब गोंग टिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग उस केव के अंदर होते हैं। और जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो इल्यूज़न है उसके अंदर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो इसीलिए इससे पहले कि यहाँ पर ये लोग जो है वो कुछ भी करे उससे पहले ही मुझे यहाँ पर जो ये लोड है उसे ख़त्म जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सी चैन होता है वो अपनी जो वोल्ट एसेसन क्लास होती है उसके अंदर स्विच करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोंग टिंग जो होता है वो सी चैन का हाथ जो होता है वो पकड़ लेता है। सी चैन के हाथ को पकड़ने के बाद में उससे बोलता है कि सी चैन, एक मिनट रुको, मैं नहीं जानता हूँ कि तुमने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है जो कि तुम इसके इल्यूजन के अंदर नहीं फंसे।
लेकिन मैंने यहाँ पर जो खुद की कॉन्सिस्टेंस है उसे बनाए रखा है और मैंने यहाँ पर जो खुद का मेथड है वो इस्तेमाल जो है वो किया है। और अब गोंगटिंग के इतना बोलते हैं साथ ही हमें पता चलता है कि जो गोंगटिंग होता है वो भी उस मॉन्स्टर के इल्यूजन के अंदर नहीं फंसा होता। और अब गोंगटिंग जो होता है वो सी चैन से बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुमने यहाँ पर जरा सा भी अटैक जो है वो किया तो इसके कारण यहाँ पर जो बॉस है उसे तुम्हारे बारे में पता जो है वो चल जाएगा, जिसके बाद में सभी लोग जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे। और अगर यहाँ पर लॉर्ड से भी जो बड़ा खतरा है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर ये मौजूद एग है, क्योंकि अगर हमने इन एग को अलार्म जो है वो कर दिया तो बिना लॉर्ड के भी ये एग जो है वो हैच जो है वो हो जाएगी और इनके अंदर से जो सी रैंक के मॉन्स्टर है वो बाहर आने लगेंगे। और अगर हम यहाँ पर एक ही बार में इतने सारे जो सी रैंक के मॉन्स्टर है उनका सामना जो है वो करते हैं तो हम लोग उनसे नहीं जीत सकते, हम लोग जो है वो यहाँ पर पक्का मारे जाएंगे। और जैसा कि तुम आसपास में देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे स्केलेटन जो है वो मौजूद है। देखने में तो ये यहाँ पर जो डीमन लेयर है वो लो रैंक की डीमन लेयर जो है वो नज़र आती है, लेकिन पता नहीं कितने अवेकनर जो है वो यहाँ पर आकर मारे जा चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये लोग भी हमारी ही तरह इस जगह पर जो है वो आए होंगे और आकर यहाँ पर अपनी जान को गंवा दिए होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन देना चाहूँगा कि हम लोगों को अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर छुपे रहना चाहिए, जिसके बाद में जिस टाइम पर सही टाइम जो है वो आएगा तो हम लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर जो लॉर्ड है उसके क्लोज जाकर उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करके उसे एक ही अटैक में ख़त्म जो है वो कर देंगे। और अब गोंगटिंग की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो गोंगटिंग से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में तुमने इतना अच्छा प्लान जो है वो बना लिया होगा, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये प्लान जो है वो यहाँ पर काम जो है वो नहीं करने वाला, क्योंकि असल में इस लोड को तुम यहाँ पर जितना आसान समझ रहे हो ये लोड उतना भी आसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस लोड को यहाँ पर दूसरों को मारना हो तो उसके लिए इसे अपनी फिंगर को भी हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बॉस जो है वो यहाँ पर तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये केवल अपने थॉट से ही यहाँ पर जो इसके इल्यूज़न के अंदर लोग जो है वो फंसे हैं उन सभी को एक ही पल में ख़त्म जो है वो कर सकता है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपने जो वेपन होते हैं वो निकाल कर खुद ही अपनी खोपड़ियों के ऊपर रख लेते हैं खुद को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ भी कर पाते सी चैन जो होता है वो अगले ही पल वोल्ट असिस्टेंट क्लास का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को नॉकआउट कर देता है। और इसके बारे में जो बॉस होता है उसे भी पता जो है वो चल जाता है, जो देखने के बाद में वो भी वहाँ पर जो सी चैन और गोंगटिंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर कोई लोग ऐसा मौजूद है जो कि मेरे इल्यूजन से बच गए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर जो उसके साथी होते हैं उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एग होते हैं वो हैच होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर से जो सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि दर्जनों वहाँ पर जो भी सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं वो बाहर जो है वो आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरह के मॉन्स्टर होते हैं जैसे कि पहले एक मॉन्स्टर ने गोंगटिंग के ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे सी रैंक के जो मॉन्स्टर होते हैं वो सीधे जो शी चैन और गोंगटिंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोंगटिंग होता है वो सी चैन जो होता है उसे बोलता है कि लगता है कि अब यहाँ पर हमें जो इमरजेंसी प्लान है उसी के थ्रू जो है वो जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे आने लगता है और बोलता है कि सी चैन मुझे तुमसे यहाँ पर एक फेवर की ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो सीधे आकर जो सी चैन होता है उसके सामने जो है वो खड़ा हो जाता है। सी चैन के सामने खड़ा होते हुए उसे बोलता है कि सी चैन क्या तुम इन तीनों को लेकर जो डीमन लेयर है उससे बाहर जो है वो जा सकते हो, तब तक कि मैं जो यहाँ पर ये मॉन्स्टर मौजूद है इन्हें रोके रखने की कोशिश करता हूँ। और अब गोंगटिंग की इस बात को सुनते के साथ ही दो जो खुद सी चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने गोंगटिंग से इस प्रकार की चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। और तभी गोंगटिंग जो होता है वो सी चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इतना तो टाइम बाय कर ही सकता हूँ जितने टाइम में तुम इन तीनों को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। और अब गोंगटिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो सी रैंक का जो मॉन्स्टर होता है वो गोंगटिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन गोंगटिंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश करते हुए सी चैन जो होता है उससे बोलता है कि देखा जाए तो इस सभी चीज़ का जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही यहाँ पर आकर इन द एंड तुम्हें चैलेंज वो किया था, जिसके कारण सभी लोगों को यहाँ पर जो डीमन लेयर है उसके अंदर आना पड़ा और यहाँ पर आकर जो सभी लोगों की लाइफ है वो मेरे कारण खतरे में पड़ गई। और अब गोंगटिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वो मॉन्स्टर और गोंगटिंग दोनों ही पीछे जो है वो हट जाते हैं। और अब जो गोंगटिंग होता है वो गुस्से में जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और गुस्से में वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी तरफ देखते हुए जो सी चैन होता है उससे बोलता है कि देखा जाए तो ये सब कुछ जो है वो मेरे कारण ही शुरू जो है वो हुआ है, तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म भी मैं ही करूँगा। और अब गोंगटिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो सी चैन होता है वो अपनी जो वर्ल्ड असिस्टेंट क्लास होती है उसके अंदर स्विच करने लगता है और उसके अंदर स्विच करते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले गलत जो है वो समझ लिया था, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर तुम इकलौते नहीं हो जिसने कि इस डंजन के अंदर आने के लिए एग्री जो है वो किया था।
देखा जाए तो मैंने भी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से एग्री जो है वो किया था, तो इसीलिए हम दोनों ही इस चीज़ के जिम्मेदार है। और अभी तरह बोलते के साथ ही सी चैन जो होता है वो भी गोंग टिंग के सामने आकर फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।